नमस्कार मित्रों, गणित में हम शुरू करने वाले हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की अगर हम बात करें तो गणित में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है संख्या पद्धति। गणित पढ़ने के लिए हमें संख्याओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। संख्या यानी कि गणित में सबसे महत्वपूर्ण होती है संख्याएं। क्या होती है? संख्याएं महत्वपूर्ण होती है और संख्याओं को किस प्रकार से अलग अलग प्रकारों में या अलग अलग समूहों में बांटकर उनका विभाजन किया है, उनका नामकरण किया है, तो वो हमें सब कुछ पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं यानी कि इनको कहते हैं अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होती है? ये 1 से शुरू होती है। इनको प्रदर्शित किससे करते हैं? n से, क्योंकि प्राकृत संख्या जो है उनको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। इस कारण से नेचुरल जो शब्द है उसका n यहाँ पर लिया जाता है इनको प्रदर्शित करने के लिए। तो कहाँ से शुरू होती है? 1 से, और इनको सामान्यतः मझला जो कोष्ठक होता है उसमें लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब सामान्यतः 1 से ही शुरू क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जो लिखा हुआ है, ये प्राकृत जो शब्द है ये प्रकृति जो है इससे मिलता जुलता है। ठीक है, यानी प्रकृति से ही क्या बना है? प्राकृत। प्राकृत बना है, यानी कि प्रकृति ने ही हमें सिखाया है। किन्हीं भी वस्तुओं को हम अगर गिनना शुरू करते हैं, वस्तुओं की बात करें, व्यक्तियों की बात करें, किन्हीं भी चीज़ों को हम गिनना शुरू करते हैं तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? 1 से करते हैं, उसके बाद 2 से, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इस प्रकार से हम आगे के क्रम में गिनते जाते हैं। जैसे कि मान लो कि आपके पास क्या है? एक ड्रम है। क्या है? एक ड्रम। और ड्रम में क्या रखे हुए हैं? मान लो इस ड्रम में आपने चने रखे हुए हैं। क्या है? चने के दाने रख दिए। अब ये बहुत सारे इसमें चने के दाने हैं। अब बहुत सारे चने के दाने हैं तो इनको गिनोगे तो गिनना कहाँ से शुरू करोगे? 1 से शुरू करोगे। ठीक है। अब इसमें हो सकते हैं कहीं सैकड़ों की संख्या में दाने हो, लाखों की संख्या में दाने हो सकते हैं। ये पात्र कितना बड़ा है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आगे लिख दिया जाता है डैश डैश डैश, यानी कि आपकी जितनी आवश्यकता है वहाँ तक आप गिन सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अनंत भी लिखा जा सकता है। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, और जहाँ तक हमें आवश्यकता होती है गणना की वहाँ तक हम आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं अनंत। ठीक है, आगे बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इनको कहते हैं अंग्रेजी में होल नंबर्स। W अंग्रेजी का जो होता है इससे इन्हें प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में होल नंबर में प्रथम लेटर जो है क्या है? W। इस कारण से इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। अब यहाँ पर बात करें हम तो पूर्ण संख्याओं की बात करें तो अगर यहाँ पे अगर मैं इस 0 को अगर यहाँ पे हटा देता हूँ तो बाकी आपको कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही है? सभी कौन सी संख्याएं बताओ? सभी की सभी प्राकृत संख्या हैं। लेकिन 0 यहाँ पर इनमें अगर आ जाएगा तो कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या है। कहने का तात्पर्य है कि अगर प्राकृत संख्याओं में अगर 0 शामिल कर दिया जाए तो कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। बाकी सभी संख्याएं वैसे की वैसी प्राकृत के जैसी, बस इसमें क्या मिला दिया? 0 मिला दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं हम पूर्णांक की।
पूर्णांक की हम अगर बात करें तो पूर्णांक में सभी माइनस वाली संख्या भी शामिल हो जाती है, यानी कि पूर्ण संख्या तो इसमें है ही सही। यहाँ से आप देख सकते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और सभी माइनस वाली संख्या नेगेटिव या ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर ली जाती है। अब पूर्णांक को या तो i से दर्शाते हैं या z से। पूर्णांकों को अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर्स। वैसे तो i से दर्शाना चाहिए, लेकिन इनको z से क्यों दर्शाते हैं? z से दर्शाने का कारण है कि ये पूर्णांकों को जर्मन भाषा में क्या कहते हैं? ज़ेहलीन कहते हैं। ज़ेहलीन से कौन सा अक्षर लिया गया है? z लिया गया है, इस कारण इनको z से दर्शाते हैं। सामान्यतया कहीं कहीं पर i से भी आपको दर्शा हुआ ये मिल सकता है। अब पूर्णांकों की अगर हम बात करें तो पूर्णांक जो है, पूर्णांकों को 3 भागों में बांटा गया है ये पूर्णांक। और पूर्णांकों को कितने भागों बांटा गया है? 3 भाग इसके किए गए हैं। कौन कौन से हैं 3 भाग ये? तो ये 3 भाग जो है, पहला हो जाएगा धन पूर्णांक, दूसरा हो जाएगा ऋण पूर्णांक, और दूसरा ऋण पूर्णांक, तीसरा हो जाएगा शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक की अगर बात करें तो शब्द जैसे हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी संख्या इसमें होगी, लेकिन इसमें केवल एक ही संख्या होती है, वो है शून्य। ऋण पूर्णांक में -1, -2, -3, -4, -5 इस प्रकार की सभी माइनस वाली संख्याएं आ जाएगी, यानी कि ऋणात्मक संख्या इसमें आ जाएगी। धन पूर्णांक की बात करें तो +1, +2, +3, +4, +5 इस प्रकार की संख्याएं इसमें आ जाएगी। ठीक है।